दोस्तों, आप लोगों में से कभी किसी ने सोचा होगा कि हमारी यह धरती हकीकत में आखिर किस चीज़ से बनी हुई है और यह सौर मंडल में कौन से चीज़ पर टिकी हुई है। तो आज हम जिस ठोस ज़मीन पर रह रहे हैं, ठीक उसके नीचे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के समय पर अगर हम इंसान धरती से दूर स्थित 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, तो पृथ्वी के आर पार निकलने के लिए तो लगभग केवल 12 किलोमीटर ही इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा वैज्ञानिकों द्वारा खोद लिया गया था, जिसका नाम रखा गया था कोला सुपर डीप होल। इसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर थी। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ था जिससे वैज्ञानिकों ने इस मिशन को मात्र 12 किलोमीटर में ही बंद कर दिया गया और वो रुक गए। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस तरह के सवाल हम सभी लोगों के मन में अक्सर उठते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी आपको इस बारे में सही और सटीक जवाब नहीं मिला होगा, क्योंकि हम सब ने अपने जन्म से लेकर आज तक इस धरती पर केवल बाहरी चीज़ों को ही देखा है, जैसे कि सुंदर से ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे सुंदर पर्वत, झरने और तेजी से बहती हुई नदियों, इन्हीं के बारे में देखा है। और हम ऐसे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो धरती ऊपर से इतनी मनमोहक और सुंदर दिखती है, वह असल में अंदर से कैसी होगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको धरती के नीचे ले जाएंगे और सब कुछ पता लगाएंगे कि आप जितना नीचे जाते जाएंगे उतना नीचे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। हमारी पृथ्वी के अंदर पूरे भाग को 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को क्रस्ट लेयर, दूसरे भाग को मेंटल लेयर, तीसरे भाग को आउटर कोर और चौथे भाग को इनर कोर कहते हैं। दोस्तों, इनमें से सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर, आपको धरती के अंदर जो भी गड्ढे, बड़ी बड़ी खदानें दिखाई दे रही हैं, वह सभी इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में स्थित हैं। और साथ ही पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा भी इसी लेयर में मौजूद है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्लान तैयार किया था। रूस में खोदे गए इस गड्ढे की गहराई लगभग 12 किलोमीटर है और यह पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी क्रस्ट लेयर में मौजूद है और यहीं समाप्त हो जाती है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूरे 20 साल तक काम किया, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक यह गड्ढा खोद रहे थे और जैसे जैसे यह गड्ढे की गहराई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर का तापमान भी बढ़ता हुआ नोट किया गया और यह तापमान करीब करीब 350 डिग्री सेल्सियस यानी 350 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके कारण वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लग गए, जिसके कारण इसे और गहरा करने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। दोस्तों, इस होल की ओर ज़्यादा खुदाई करने के मन में कुछ वैज्ञानिक पहले से ही अपनी सहमति दे चुके थे। उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र केंद्र बिंदु पर ही उत्पन्न होता है। अगर यह होल पृथ्वी के आर पार कर दिया जाए तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला यह चुंबकीय क्षेत्र नष्ट न हो जाए और पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देने से क्या हो सकता है, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि दोस्तों, हमने जाना कि पृथ्वी का जो यह क्रस्ट वाला भाग है, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है, जो ठोस सतह से बनी है, जिस पर हम सभी एक साथ सालों से, हजारों वर्षों से लोग इसी में रह रहे हैं और बाकी की परतें इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा पतली हैं। तो दोस्तों, महाद्वीपों में इसके नीचे की औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील से भी ज़्यादा है। समुद्र के नीचे लगभग यह 5 से 10 किलोमीटर यानी कि 3 से 6 मील तक होती है। इसका टेम्परेचर लगभग 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार होती है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह महाद्वीप और समुद्री क्रस्ट क्या है। दोस्तों, पहले आपने ओशियन क्रस्ट, जिस पर समुद्र है, और दूसरा है महाद्वीपीय क्रस्ट, जिस पर पूरे ठोस भाग है यानी कि धरातल बना हुआ है। इस महाद्वीपीय क्रस्ट को ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, जो समुद्री क्रस्ट की तुलना में थोड़ी कम घनी होती है और जिसकी मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और यह महाद्वीप परत काफ़ी पुरानी भी है, यानी कि यह अरबों साल पुरानी है। वहीं सामुद्रिक
क्रस्ट की बात की जाए तो यह लगभग 7 किलोमीटर तक पतली होती है और यह महासागरीय क्रस्ट की तुलना में काफ़ी नई क्रस्ट है, जिसे आप अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों के थ्रू समुद्र के बीच की चोटियों पर लगातार बनते हुए देख सकते हैं। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक्स प्लेटों के खिसकने के साथ यह फैलती जाती। दोस्तों, अब पृथ्वी के थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं, जहां क्रस्ट के नीचे की परत मौजूद है, जिसे हम मेटल लेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मेटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी क्रस्ट है और बीच की परत कोर होती है, जो हमारी धरती की सबसे बड़ी परत है, जो समुद्री परत के नीचे लगभग 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील से लेकर 1900 मील। दोस्तों, यह प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी गतिविधियों और पृथ्वी के मैग्नेटिक एरिया के साथ इसकी सतह को आकार देने वाले डायनेमिक प्रक्रिया में मेटल एक काफ़ी जरूरी भूमिका निभाती है। जब यहाँ मेटल की बात हो ही रही है तो दोस्तों, यहाँ अब इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हमें जानना बेहद आवश्यक है। वह है लिथोस्फीयर और एथनोस्फीयर। लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी मेटल क्रस्ट है, जो एक मजबूत हिस्सा है। यह उन टेक्टोनिक्स प्लेटों के द्वारा टूट गया है जो सेमी फिल्ड एटमॉस्फेयर के ऊपर तैरती रहती हैं। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और मेटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल रहता है, जो कि पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है, अचानक से आने वाले भूकंप की वजह बनता है और हमारी इस पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी मदद करता है। वहीं अगर लिथोस्फीयर के बारे में समझें तो यह लिथोस्फीयर के नीचे मेटल का पार्शियली पिछड़ा हुआ एक फ्लेक्सिबल एरिया है, जो गर्म और सेमी फील्ड चट्टानों से बना हुआ होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पृथ्वी की मेटल सतह के अंदर मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनकी हलचल के लिए भी यही लिथोस्फीयर जिम्मेदार होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कोर की। दोस्तों, हम पृथ्वी के और अंदर जाकर इसकी सबसे आखिरी सतह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कोर के रूप में जानते हैं। पृथ्वी की कोर हमारे प्लैनेट्स की सबसे गहरी और अंदरूनी परत है, जो मेटल के ठीक नीचे ही होती है। बता दें कि यह पृथ्वी के अंदर का सबसे ज़्यादा गर्म और दबाव वाला एरिया होता है, जहां का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7000 डिग्री सेल्सियस आराम तक पहुंच जाता है, जो पृथ्वी के अंदर हलचल और मैग्नेटिक एरिया को बनाने का कार्य करता है। दोस्तों, पृथ्वी का यह कोर वाला हिस्सा भी काफ़ी हिस्सों की तरह दो पार्ट्स में बटा हुआ है, जिन्हें आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर कहते हैं, जिसमें से आउटर कोर सॉलिड इनर कोर के चारों ओर फैली एक तरल परत होती है, जो मेटल परत की सीमा से लगभग 30,000 किलोमीटर यानी कि 18,000 मील की गहराई में है और पृथ्वी की सतह से नीचे लगभग 5,000 किलोमीटर यानी 3,000 मील तक फैली हुई है। जिन्हें नहीं मालूम है तो उन्हें बता दें कि आउटर कोर तरल लोहे और निकेल धातु से बनी हुई है। इसके बाद आती है सॉलिड इनर कोर। सॉलिड इनर कोर, यह पार्ट आउटर कोर के नीचे मौजूद रहता है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 1200 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और इसके अंदर एक हैरानी की बात तो यह है कि इसमें कितनी भीषण गर्मी होने के और दबाव पड़ने के बावजूद भी यह कोर हमेशा सॉलिड ही बना रहता है।